नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप दोस्तों? हमारा जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था, कातिल हसीना की श्रृंखला में मैं आपको एक एक ऐसी कहानियाँ सुनाने वाला हूँ जो कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान को समझ नहीं आता, बस वो हिप्नोटाइज हो जाता है और मोहब्बत की उन गलियों में गुम हो जाता है जहाँ पर उसे कुछ सही और गलत नहीं पता चलता। आज ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जहाँ पर दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वो दिल की सुनता है। और जब दिमाग की ना सुन के दिल की आप सुनते हैं तो बस जो दिल कहता है वो आँख मीच के आप मानते जाते हैं, और नतीजा कभी कभी बहुत ख़राब भी होता है। उन्हीं कहानियों में से मैं आपके सामने एक कहानी लाया हूँ। कर्नाटक के तटीय इलाके में बसा है, जी हाँ, उडुपी एक शांत और धार्मिक शहर है जहाँ मंदिरों की घंटियाँ और समुद्र की लहरों की आवाज़ एक साथ गूंजती है। इसी उडुपी के करकला इलाके में रहते थे बालकृष्ण पुजारी थे वो। उनकी उम्र 44 साल थी। बालकृष्ण एक साधारण से इंसान थे, ना बहुत अमीर थे ना बहुत गरीब थे। अब समझ लीजिए मिडिल क्लास फैमिली के थे, अपना गुजारा कर लेते थे। उनका एक होटल था, छोटा सा ही सही, श्री कृष्ण भोजनालय। उनका गुजारा बहुत अच्छा चल रहा था, परिवार बहुत खुश था, उनकी ज़िंदगी में खुशी थी क्योंकि उनके पास था उनका परिवार, उनकी पत्नी प्रतिमा और उनके 2 बच्चे। उनका एक 14 साल का बेटा था जिसका नाम था अनिरुद्ध, और एक 10 साल की बिटिया थी जिसका नाम था अनन्या। कोई 17 साल पहले बालकृष्ण की शादी प्रतिमा से हुई थी। प्रतिमा एक जीवंत और महत्वाकांक्षी महिला थी, लाइफ में कुछ करना चाहती थी। शादी के शुरुआती सालों में दोनों ने मिलकर जिंदगी को संवारा, साथ मिलकर अपना पारिवारिक जीवन अच्छा जी रहे थे। उनका होटल का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था और प्रतिमा उसके थोड़ा बहुत बिजनेस में हाथ बटाती थी और घर संभाल रही थी। समय बीत रहा था, बच्चे बड़े हो रहे थे और जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन प्रतिभा के मन में कुछ और करने की इच्छा जागी। उसने अपने पति बालकृष्ण से कहा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। तुम तो जानते हो मैं हमेशा से कुछ करना चाहती हूँ। बालकृष्ण ने बिना देर किए प्रतिमा के लिए एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल दिया, जो उनकी इच्छा थी। उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया इसको करने, क्योंकि वो पहले से जानते थे कि उनकी बीवी जो है वो कुछ करना चाहती थी लाइफ में, और अब अगर उनका समय अच्छा है तो उसके लिए वो मान गए। उन्होंने उस ब्यूटी पार्लर का नाम रखा प्रतिमा ब्यूटी स्टूडियो। प्रतिमा ने पार्लर को अपने दम पे खूब चलाया, अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे वो उस इलाके में फेमस भी हो गई। प्रतिमा का एक छोटा भाई था संदीप, जो उडुपी में ही अपने परिवार के साथ रहता था। बालकृष्ण का सबसे बड़ा प्रशंसक था वो। संदीप और बालकृष्ण की जोड़ी ऐसी थी कि लोग उनके रिश्ते की मिसालें देते थे कि भाई ये होता है प्यार, ये होता है रिलेशन। संदीप अपने जीजा को भगवान की तरह मानता था।